डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में स्फीयर का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने गोला और समतल के प्रतिच्छेदन कोण के बारे में पढ़ा था और जो समतल है उसका गोले से जो लंब दूरी है वो कैसे ज्ञात करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने किए थे। आज हम जब दो गोले हैं वो काटते हैं तो उनके बीच का कोण क्या होता है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण, द एंगल ऑफ टू इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर, यानी कि अगर कोई दो गोले हैं और वो दोनों प्रतिच्छेद करे काटे तो उनके बीच का प्रतिच्छेदन कोण क्या होता है। तो प्रतिच्छेदन कोण देखिए क्या होता है। दो गोले हैं उनको अगर हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, दोनों आपस में काटे और ये है प्रतिच्छेद बिंदु, इसको इससे हम मिला दें, C1 को C2 से मिला दें, ये बिंदु है P। तो प्रतिच्छेदन कोण क्या होता है? प्रतिच्छेदन कोण होता है दो गोले हैं उन दोनों के जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उस पर अगर हम स्पर्श समतल खींचें तो उस स्पर्श समतल के बीच का जो कोण होता है उसको हम प्रतिच्छेदन कोण कहते हैं। जैसे ये बिंदु है, इस पर स्पर्श समतल ये आएगा, इस बिंदु पर स्पर्श समतल ये आएगा, तो इसका बीच का कोण ये हो गया। ठीक है, ये एंगल इसका प्रतिच्छेदन कोण यानी कि C1 P C2, इसको हम प्रतिच्छेदन कोण कहते हैं। नेक्स्ट, अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो तो ये दोनों जो गोले होते हैं 90 डिग्री पर काटे, यानी इनके बीच का कोण अगर 90 डिग्री का हो तो उसको हम लांबिक गोला कहते हैं। क्या कहेंगे? लांबिक गोला। यानी ये दोनों जो गोले हैं वो ऑर्थोगोनल स्फीयर्स कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल या लांबिक गोले कहलाते हैं अगर उनके बीच का प्रतिच्छेदन कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, अब दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध ज्ञात करते हैं। इंपॉर्टेंट है लांबिकता का प्रतिबंध। दो गोले हैं उसमें लांबिकता का प्रतिबंध कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें ध्यान से देखिए। ये दो गोले हैं, मान लेते हैं दो गोले। पहला जो C1 के अंदर वाला गोला है वो x² प्लस y² z² 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0, जिसका सेंटर C1 है। C2 वाले के लिए हम मान लेते हैं x² प्लस y² प्लस z² 2u2x 2v2y 2w2z। ये दो गोले हैं जिसका केंद्र इसका C1 है, इसका केंद्र C2 है। C1 के अंदर है, अगर हम देखें तो यह आएगा माइनस का u1 माइनस का v1 और माइनस का w1। इसका सेंटर क्या है? माइनस का u2 माइनस v2 माइनस w2। ये दूसरे गोले का केंद्र है। अब पहला है, ये इसकी त्रिज्या है r1, पहले वाला गोले की त्रिज्या, ये दूसरे गोले वाले की त्रिज्या है। अब ये कोण 90 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं, यानी कि C1 C2 का स्क्वायर इक्वल टू, इससे देखिए इसका स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। C1 C2 दोनों सेंटर है, उसके बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी देखिए u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर प्लस v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर प्लस w1 माइनस w2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से इसको घटा के
वर्गमूल वर्ग किया है तो अंडर रूट हटा दिया, इक्वल टू पहले वाले त्रिज्या का स्क्वायर, तो इससे जो स्क्वायर है इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या का क्या सूत्र होता है, u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस का d1 प्लस u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस का d2। दोनों त्रिज्याओं का फार्मूला हमने लिखा है इसमें। अब इसको u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 w1 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस 2 w1 w2 इक्वल टू u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस d1 माइनस d2। तो u1 v1 w1 w2 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बच्चे का क्या देखिए, तो u1 u2 तो v1 v2 टू w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2, नेगेटिव चिन्ह से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी जो बचेंगे। तो ये जो प्रतिबंध हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्रतिबंध प्राप्त हुआ, दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध। अगर दो गोले लांबिक काटते हैं तो ये प्रतिबंध हमें प्राप्त होता है। दोनों के सेंटर के जो निर्देशांक है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, d1 प्लस d2 को जोड़ना है, ठीक है। तो ये हुआ दो गोलों के लांबिकता का प्रतिबंध। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर दो गोले लांबिक काटें तो एक क्वेश्चन देखिए, इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जो समतल 3x प्लस 2y माइनस जेड, 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0 को बिंदु 1 माइनस 2 1 पर स्पर्श करता है तथा एक गोला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस का 4 इक्वल टू 0 को लांबिक काटता है। ये एक क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान से देखिए। उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है जो समतल 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0 को बिंदु 1 माइनस 2 1 पर स्पर्श करता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस का 4 इक्वल टू 0 को लांबिके काटता है। तो उस गोले का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं, माना उस गोले का समीकरण, गोले का समीकरण क्या मानते हैं हम, क्या होता है गोले का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy
2wz प्लस डी इक्वल टू 0, ये गोले का समीकरण है। इसमें अपने को चार राशि है, चारों मान ज्ञात करना है, u, v, w और d। इसका मान हमें ज्ञात करना है, जो इस शर्त से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो पहली शर्त देखिए क्या है। पहली शर्त ये है कि ये जो है वो इसका स्पर्श समतल है इस बिंदु पर, तो हम 1 - 2 1 पर इसका स्पर्श समतल ज्ञात करते हैं। स्पर्श समतल का समीकरण, स्पर्श समतल का समीकरण क्या होता है? स्पर्श समतल का समीकरण होता है x अल्फा y बीटा z गामा प्लस u x प्लस अल्फा प्लस v y प्लस बीटा प्लस w z प्लस गामा प्लस d इक्वल टू 0, जहाँ अल्फा बीटा गामा अपने को मान दिए हुए हैं 1 - 2 1। ये मान इसमें हम रखते हैं अल्फा बीटा गामा की जगह, तो ये 1x हो गया -2y हो गया प्लस गामा की जगह 1 हो गया z हो गया प्लस u x प्लस 1 माइनस का v प्लस का v y माइनस का 2 हो जाएगा w z प्लस 1 प्लस का d इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने अल्फा बीटा गामा का मान ये रखा है, u v w अपने पास पहले से u v w ही है। अब इसको हम सरल करें तो देखिए x माइनस का 2y प्लस z u x प्लस u v y माइनस का 2v डब्लू जेड प्लस डब्लू प्लस डी इक्वल टू 0, या u कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1, क्योंकि अपने को तुलना करनी है इस समतल से 3x प्लस 2y, तो हम पहले इसमें से x कॉमन लेते हैं, u प्लस 1 हो जाएगा, y कॉमन ले लिया, v माइनस 2, z कॉमन लेंगे, z देखिए z कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, z कॉमन लेंगे तो w प्लस 1, बाकी देखिए क्या बचेगा, बाकी u बचेगा, u माइनस का 2v प्लस का w प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉमन लेने के बाद में मान बचेंगे लास्ट में देखिए u माइनस 2v प्लस w प्लस d इक्वल टू 0। ये हम समीकरण मान लेते हैं 2। दिया गया समतल देखिए क्या है, दिया गया समतल, अपने को जो समतल दिया हुआ है, क्योंकि ये हमने स्पर्श समतल याद किया है, और अपने को जो स्पर्श समतल दिया गया है वो है 3x प्लस का 2y माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, स्पर्श समतल है, और ये भी इसका स्पर्श समतल है, दोनों है तो एक ही, क्योंकि एक ही बिंदु पर है दोनों स्पर्श समतल, इसलिए दोनों एक ही है। तो तुलना करेंगे इसकी हम तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो u प्लस 1/3 v माइनस 2/2 w प्लस 1/-1 z का गुणांक, z के गुणांक के नीचे, बाकी u माइनस का 2v प्लस का w प्लस d इक्वल टू, यहाँ अचर पद 2 है, इसके बराबर हम k मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम k में u v w के मान ज्ञात करेंगे। तो u का मान देखिए कितना आ जाएगा, u का मान आ जाएगा 3k माइनस 1, v का मान कितना आएगा 2k प्लस का 2, w का मान आ जाएगा माइनस का k माइनस 1, इसको इससे गुणा किया, ये आगे चला जाएगा माइनस का, और एक है u माइनस का 2v प्लस का w प्लस d इक्वल टू 2k। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम u v w के मान इसमें रखते हैं।
इससे डी का मान आ जाएगा। तो यू वी डब्ल्यू का मान रखेंगे समीकरण 3 से, देखिए u यानी 3k-1, v का मान माइनस का 2, v का मान है 2k प्लस का 2, ठीक है, प्लस w का मान है माइनस का k-1 प्लस d इक्वल टू 2k। तो ये आ गया 3k-1 माइनस का 4k माइनस का 4 माइनस का k-1 प्लस d इक्वल टू 2k। इससे अपने पास d का मान भी आ जाएगा k में। तो k के देखिए कितने पद बचेंगे, k के कितने पद बचेंगे, यानी 2 इधर है, 4 5 7 में से 3 4 बचेगा। तो d बराबर आ जाएगा 4k, कितना बचेगा 4k प्लस का संख्या देखिए कितने बचेगी, प्लस का 6। ये मान हमें d का प्राप्त हुआ, जिसको हम समीकरण 4 नंबर लिख देते हैं। तो अपने पास d का मान भी आ गया। अब एक समीकरण और चाहिए अपने को, जिससे हम u v w और d सबका मान प्राप्त हो जाए। क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके से k का मान ज्ञात कर लें तो इससे हमें सारे मान प्राप्त हो जाते हैं, u v w और। तो दूसरी कंडीशन अपने को देखो इसमें क्या दी हुई है। दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि ये जो गोला है ना, दिया गया गोला x² y² z² माइनस 4x प्लस का 6y प्लस का 4 बराबर 0, ये गोला है। ये क्या है, लांबिक काटता है। लांबिक काटता है तो इसका सेंटर, लांबिक काटने का मतलब 2 इंटू पहले का के अंदर u1 u2 और इसका भी u1 देखिए कितना मान है, x के गुणांक का आधा। तो पहले वाले में तो u है, इसमें x के गुणांक का आधा माइनस का 2। दूसरे में देखिए 2v इंटू 3 प्लस 2w इंटू 0 इक्वल टू d1 4 प्लस d, ठीक है। क्योंकि आगे क्या आता है, d1 प्लस d2 आता है। दो के अंदर अगर लांबिक काटें तो समीकरण क्या होता है, 2u1 u2 v1 v2 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2, यही तो होता है। इस क्वेश्चन में हमने u इसका और पहले वाले जो गोला है हमने u वाला लिया, इससे मान रख दिया। तो माइनस का 4u प्लस का 6v d प्लस का 4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4u प्लस माइनस का 6v प्लस का d प्लस का 4 इक्वल टू 0। इससे हम u v और d सबके मान रख देते हैं। तो k का मान आ जाएगा 4 इंटू u का मान कितना है 3k-1 माइनस का 6 इंटू v का मान है 2k प्लस का 2 प्लस d का मान हमारे पास आया 4k प्लस का 6 प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 12k माइनस का 4 माइनस का 12k माइनस का 12 4k प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ 12k से 12k कैंसिल, k दे के कितने बचेंगे, k का मान कितना बचेगा 4k k का मान आ गया 4k इक्वल टू संख्या देखिए कितनी बचेगी 12 4 16 में से 6, इससे k बराबर आ जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। यहाँ हमारे पास k का मान प्राप्त हो गया। अब k का मान रखने से हमें u v w बारी बारी से सबका मान प्राप्त हो जाएगा। तो u बराबर आ जाएगा
इंटू 3/2 माइनस 1 तो कितना आएगा 9/2 माइनस 1/1, 9 माइनस 2/2 यानी 7/2। ठीक है, v कितना आएगा 2 इंटू 3/2 प्लस 2 तो यह आ जाएगा v का मान 5 आ गया। और w का मान कितना है माइनस k माइनस 1 माइनस 3/2 माइनस 1 तो माइनस का 3 माइनस का 2/2 माइनस 5/2 और d की वैल्यू क्या है 4k प्लस 6 4 3/2 प्लस का 6 तो यह आ जाएगा 6 6 12 है। तो u v w और d सबके मान आ गए 7/2 5 माइनस 5/2 और 12 सबके मान रखने से हमें अभीष्ट गोले का समीकरण प्राप्त होगा। तो अभीष्ट गोले का समीकरण निकाल लेते हैं x² y² z² प्लस 2ux 2 इंटू 7/2 x 2v y प्लस 2w w का मान कितना है माइनस 5/2 z प्लस d का मान 12 = 0। अभीष्ट गोले का समीकरण x² प्लस y² प्लस z² प्लस 7x प्लस 10y माइनस का 5z प्लस 12 = 0 ये हमें अभीष्ट गोले का समीकरण प्राप्त हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इसको दोबारा समझना। और ऐसे एक दो क्वेश्चन और भी है इम्पोर्टेंट है जो दिए गए गोले को लंबिक काटते हैं। और स्पर्श समतल अगर स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने का नाम आए तो भी हम पिछले वीडियो में हमने देखा स्पर्श करने का स्पर्श समतल का फार्मूला है, उससे हमने स्पर्श समतल का फार्मूला लगाया। और दूसरे गोले को लंबिक काटता है तो यहाँ हमने लंबिकता वाली शर्त लगा दी, इससे हमने k और d और u v w सबके मान ज्ञात करके वापस रख दिए। ठीक है।